मणिपुर की राजधानी इम्फाल में एक बार फिर से हिंसा भड़कने के कारण आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद इलाके में सेना को तैनात कर कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। मिली जानकारी के अनुसार इम्फाल के न्यू चिकौन इलाके के स्थानीय बाजार में बीती शाम मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों के बीच मारपीट शुरू होने के बाद मामला इतना बढ़ गया कि उपद्रवियों ने इलाके में कई जगह आगजनी की घटना को अंजाम देना शुरू कर दिया। लोगों ने इस दौरान कई खाली पड़े घरों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए तत्काल प्रभाव से इलाके में सेना के जवानों को तैनात कर कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि मणिपुर में इससे पहले कई दिनों से हिंसा की खबरें सामने आ रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने कई दिनों तक वहां कर्फ्यू लगाए रखा। इस पूरे मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी अपनी नजर बनाए रखी थी और मुख्यमंत्री से इसकी रिपोर्ट मांगी थी। हालांकि हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे तो कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया और लोग पहले की तरह अपना दैनिक जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन बीती शाम अचानक एक बार फिर से राजधानी इम्फाल में आगजनी की खबर सुनकर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है। 3 मई को मैताई समुदाय को आरक्षण देने के खिलाफ भड़की थी हिंसा। मणिपुर में 3 मई को मैताई समुदाय को आरक्षण देने के खिलाफ कुकी आदिवासियों ने मोर्चा निकाला था, जिसके चलते राज्य के 8 जिलों में भीषण हिंसा देखी गई थी और कई लोगों की मौत हो गई थी। मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने को लेकर कुकी समुदाय की ओर से विरोध जताने के बाद मणिपुर में कई जगह हिंसा भड़क चुकी है। राज्य में भड़की हिंसा के कारण लोग यहां से पलायन करने को मजबूर हैं, जो कि सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। राज्य में हिंसा के कारण अब तक 73 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बीती शाम राजधानी इम्फाल में हाथों में हथियार लिए कुछ बदमाशों ने लोगों को अपनी अपनी दुकानें बंद करने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद उग्र भीड़ ने घरों में आग लगा दी। इस दौरान भीड़ ने उपद्रवियों की पिटाई भी कर दी, जिससे मामला और गंभीर हो गया। हालांकि सूचना पाते ही मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों के जवानों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान हिंसा भड़कने के आरोप में बीजेपी के एक पूर्व विधायक समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। Regarding this all and the present development situation in the state, I would like to appeal to the people of the state. Please believe and trust the government of Manipur, government of India. The government of India, under the able leadership of the Honorable Union Home Minister, monitoring 24/7 the present situation of Manipur. In many parts of the state, Army and the paramilitary forces along with the state forces has been deployed, and most of the part is becoming and returning to normalcy. Once again, I would like to appeal to the people of Manipur, wherever any doubt they have, please do contact police offices, or already we have provided emergency calls for any information, so that we can build with the culprit through legal procedures. इंटरनेट की सेवाएं भी हुई ठप। मणिपुर में फिर से हिंसा भड़कने के कारण कर्फ्यू लगाया गया। राजधानी इम्फाल में आगजनी की घटना के बाद 5 दिनों के लिए इंटरनेट की सेवाओं को भी रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि इम्फाल में बीती शाम कुछ उपद्रवियों ने खाली पड़े घरों में आग लगा दी, जिसके बाद गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक दुष्प्रचार और अफवाहों को रोकने के लिए 26 मई तक इंटरनेट की सेवाओं पर बैन लगा दिया गया है। प्रशासन का मानना है कि कुछ असामाजिक तत्व नफरत फैलाने और द्वेषपूर्ण भावना के तहत सोशल मीडिया का उपयोग कर हिंसा भड़का सकते हैं, जिसके चलते राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। फिलहाल मणिपुर में 3 मई से अब तक कई बार भड़की हिंसा और आगजनी की घटनाओं को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय भी अपनी नजर बनाए हुए है, जिसके चलते गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा के बाद दोनों समुदाय के लोगों से मिलकर बात की थी और हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का आदेश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।